तो अल्लू अर्जुन फैंस के लिए ये गुड न्यूज, खुशखबरी, क्योंकि ये फिल्म बन गई है भारत के इतिहास की पहली फिल्म। हिंदी सिनेमा की अगर हम बात करें तो हिंदी इंडस्ट्री की पहली फिल्म जिसने 800 करोड़ कमा लिए हैं। इससे पहले तक ये आंकड़ा 500 करोड़ के क्लब का था खाली। मतलब फिल्में 500 करोड़ तक पहुंची थी, लेकिन 500 करोड़ के पार नहीं पहुंच पा रही थी। स्त्री 2 ने आके रिकॉर्ड तोड़ा, 600 करोड़ के क्लब में गई। अब पुष्पा 2 तो उसे भी तोड़ के 700 करोड़ 800 करोड़ पार पहुंच गई है। और ऐसे में ये अब नया बेंचमार्क बन गया है हिंदी के अंदर कमाई करने वालों के लिए। हिंदी में अब जो फिल्म आएगी उसका कंपैरिजन इसी बात से होगा कि भैया 800 करोड़ कमाती है या कितना पीछे रहती है। हालांकि ये बड़ा दिलचस्प है कि इस पे कभी और एपिसोड करेंगे कि आखिर कौन सी फिल्मों के अंदर संभावना है जो उस डाटा को तोड़ सकती हैं, जो 800 करोड़ का मार्क बन गया है इसको ब्रीच करके आगे निकल सकती हैं। तो पहले तो डाटा आप देख लीजिए। ये जो डाटा है, पहले वीक में इस फिल्म ने हिंदी नेट के अंदर 433 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते में 199 करोड़ की कमाई की थी और तीसरे हफ्ते में 107 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी और चौथे हफ्ते में तकरीबन 58 करोड़ की कमाई की है। अच्छा, मजेदार चीज है, जब आप ड्रॉप देखेंगे यार, हम जो देखते हैं बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, खूब खूब पैसा कलेक्ट करती हैं और उनका ड्रॉप जबरदस्त होता है। दूसरे हफ्ते तक आते आते 30-40% से ऊपर उठ ही नहीं पाती हैं। अब यहां आप देखेंगे, गजब यार गजब, 433 करोड़ का 199 होता है दूसरे हफ्ते में, 199 का 107 करोड़ होता है तीसरे हफ्ते में, 107 का 57 करोड़ होता है तीसरे हफ्ते में। 50% से ऊपर का वापस ग्रैब कर ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है फिल्म की। और यही फिल्में जो दिखती हैं वो लंबी रेस का घोड़ा बनती हैं। इतनी कमाई वही फिल्में कर सकती हैं। अच्छा, इस हफ्ते का जिक्र अगर आप करें तो सैटरडे में 10 करोड़ से ऊपर की कमाई, संडे में 12 करोड़ से ऊपर की कमाई, मंडे में 6 करोड़, ट्यूसडे में 7 करोड़, अगेन वेडनेसडे में 10 करोड़ से ऊपर की कमाई और थर्सडे में 4 करोड़ से ऊपर की कमाई। ये डाटा है और ये डाटा बता रहा है कि पुष्पा 2 ने क्यों इतना बड़ा कलेक्शन हासिल किया है हिंदी नेट के अंदर। अच्छा, पुष्पा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है मास कनेक्ट। मतलब एक आम आदमी के साथ जो कनेक्शन क्रिएट किया। हम पहले दिन से कह रहे हैं हिंदी सिनेमा को अगर बचना है तो उसको मास कनेक्ट कहीं ना कहीं पैदा करना पड़ेगा। हिंदी सिनेमा के अंदर जो किरदार आते हैं, बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, बॉलीवुड के अंदर एक गरीब घर का लड़का जो बेरोजगार है, वो गरीब घर का, वो घर भी एकदम हाई क्लास लगता है। ऐसे आलीशान महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। वो कनेक्शन ही क्रिएट नहीं होता, वो कनेक्शन ही क्रिएट नहीं होता। और उसके ऊपर से अब तो जो नया चल पड़ा है कि भैया कहीं गोवा में अगर पार्टी नहीं हो तो फिल्म में मजा नहीं आएगा। गोवा तो छोड़ दो, अब उसके अलावा तो स्विट्जरलैंड में कहाँ कहाँ, इटली में, रोम में कहाँ कहाँ जाके पार्टी करते हुए नजर आते हैं। उसके बिना तो फिल्म पूरी नहीं होती। वो जो मास कनेक्ट है, वो मास कनेक्ट ही गायब है। साउथ सिनेमा की हम तारीफ कर रहे हैं कि भैया वो अपनी परंपराओं से जुड़ी चीजें लेके आ रहे हैं और रिचुअल्स नजर आते हैं। हनुमान फिल्म का जिक्र मैं बार बार करता हूँ। हनुमान फिल्म के अंदर जो जो वहाँ के हीरो है, वो हीरो बिल्कुल गांव की पृष्ठभूमि दिखाई। मकान भी जो है वो गांव का मकान था, एक सिंपल मकान था, कोई हाई क्लास मकान नहीं दिखा दिया। बॉलीवुड को कहीं तो सीखना चाहिए। अगर मास कनेक्ट की फिल्में नहीं बनाएंगे तो फिल्में टॉप सिटीज में चलेंगी, मॉल में चलेंगी, जो आरोप लगता है जुहू बांद्रा में चलेंगी, दिल्ली में चल जाएंगी, नोएडा में चल जाएंगी, बाकी कहाँ चलेंगे, बाकी कहाँ चलाओगे मूवी को। तो मास कनेक्ट बड़ा जरूरी है और वो मास कनेक्ट यहाँ पर पुष्पा के अंदर नजर आया, अल्लू अर्जुन की किरदार में नजर आया। अच्छा, एक और कंपैरिजन, छोटा सा कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को भी यहाँ करते चलते हैं। अगर हम इस फिल्म का कंपैरिजन करें जवान फिल्म के साथ में, शाहरुख खान की जो रिकॉर्ड तोड़ मूवी थी जिसने रिकॉर्ड बनाए थे, अगर हम वीक वाइज भी कंपैरिजन करें तो आपको नजर आएगा पहले हफ्ते में जवान फिल्म ने 390 करोड़ कमाए थे। हालांकि उस समय जवान फिल्म को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे कि कलेक्शन के ऊपर और कॉर्पोरेट बुकिंग, तमाम तरह की चीजें। लेकिन पुष्पा 2 की जब बात आई तो कोई कॉर्पोरेट बुकिंग का आरोप नहीं लगा, कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा। उसके बाद भी 433 करोड़ का पहले हफ्ते में कलेक्शन किया। अब पहले हफ्ते का जब आप कलेक्शन देखेंगे तो लगेगा यार थोड़ा ही तो आ गया, थोड़ा ही तो आ गया, कहां ज्यादा आ गया। लेकिन दूसरा हफ्ते होते ही आपको क्लियर हो जाएगा। जवान के नाम है 136 करोड़ और पुष्पा 2 के नाम है 199 करोड़, मतलब 200 करोड़ के आसपास। तीसरे हफ्ते में और साफ हो जाता है, 56 करोड़ और 107 करोड़ से ऊपर, मतलब डबल से भी ज्यादा का फर्क। अच्छी मूवीज जो मास जिसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो मूवीज हमेशा आपको ऐसी कलेक्शन करती हुई दिखाएंगी। दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में। इवन स्त्री के साथ भी आप देखेंगे, स्त्री 2 के साथ भी उसने बाद के हफ्तों में ज्यादा कमाई की थी बजाय शुरुआत के।
इसी तरह चौथे हफ्ते की बात करें तो 35 करोड़ और 57 करोड़, और इसके बाद तो बिल्कुल जवान का जो कलेक्शन था बिल्कुल डिप कर गया था, क्योंकि तकरीबन 10 करोड़ पांचवें हफ्ते में, तकरीबन 10 करोड़ छठे हफ्ते में, फिर 2 करोड़ से नीचे, और फिर तो 50 लाख के आसपास आठवें हफ्ते में। उसके बाद तो फिल्म ओटीटी पे आई गई थी। तो ये मोटा मोटा कलेक्शन था। और इस लेकिन अगर आप पुष्पा 2 की बात करेंगे तो पुष्पा 2 का जो कलेक्शन है अभी यहाँ थमता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी अगर 57 करोड़ का मानेंगे तो 50% का जो अपनी कैप्चर कर ले रहा है मार्केट को वापस, उस हिसाब से अभी मार्केट में 50 करोड़ 60 करोड़ के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। तो मतलब 850 860 करोड़ तक तो फिल्म बड़े आराम से पहुंचती हुई लग रही है। देखते हैं, नया बेंचमार्क है, और अब बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद आगे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चमत्कार कर दिया है। तो लेट्स होप कि 850 करोड़ 860 करोड़ और रहेगी नजर क्या भैया 900 करोड़ के पार पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, जो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या फिल्म 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या 850 करोड़ आपके हिसाब से बेंचमार्क है कि फिल्म इतना जरूर कर लेगी? बताइएगा जरूर। नमस्कार।